सभी को नमस्कार। वापस मुसाफिर टॉक्स पे एपिसोड नंबर 5। आज हमारे साथ आलोक सर हैं। आलोक सर इस साइबर स्पेस इंडस्ट्री में काफी ईयर्स का एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट एक जो हमारा एक फॉर्मल पार्ट होता है। सो विल आस्क आलोक सर टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ इन वन शॉट गो एंड देन विल स्टार्ट। सर प्लीज। थैंक यू आमिर, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का स्वागत है। साइबर की दुनिया में मेरा प्रवेश जो है वो वे बैक 1997 से जाता है। जब हैकिंग और हैकर्स ये जी दो सर। नाम बेसिकली फॉरबिडन होते थे। और पीपल यूज टू थिंक कि हैकर्स मतलब चोर एंड चोरी चकारी जी। डकैती, इससे उसको इक्वेट किया जाता था। मैं इस दुनिया में उस समय में मतलब मैंने अपना प्रवेश किया। मेरा बेसिकली जो करियर रहा है वो इट हैड बीन विद भारतीय रिजर्व बैंक, और मेरी पहली पोस्टिंग भी जयपुर में ही थी। ओह और वहीं दैट्स से नाइस। मैंने अपने हैकिंग करियर की शुरुआत भी की थी। मेरे पास कुछ करने को नहीं था वहां पे। भारतीय रिजर्व बैंक एक बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत मतलब, और ऑफिसर ग्रेड में ज्वाइन किया था, इसलिए और भी मतलब सब कुछ स्ट्रक्चर्ड था, एवरीथिंग, सो आई हैड एनफ ऑफ टाइम। और चूंकि मैं वहां पे अकेला था उस समय में, आई वाज स्टेइंग इन बजाज नगर कॉलोनी में मैं रहता था, गांधीनगर बजाज नगर कॉलोनी जयपुर में। तो मेरे पास टाइम भी बहुत था, और उसी समय मुझे याद है डिशनेट डीएसएल आया था जयपुर में पहली बार 1997 या 98 के आसपास में। यस सर, यस सर। और उस समय मैंने सोचा कि ये कुछ बड़ी अच्छी चीज है, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई एंटर्ड इनटू दिस फील्ड। उस समय में मैंने इंटरनेट कनेक्शन लिया है। उस समय इफ आई रिमेम्बर, इंटरनेट कनेक्शन बहुत एक्सपेंसिव चीज होती थी, और हम्म। घंटे के हिसाब से होता था जब आप डायल अप डायल करता था। और 26 kbps का अगर आपको स्पीड आता था या 30 kbps का स्पीड आता था तो आपको लगता था वाह क्या बढ़िया स्पीड सही है बात आज। है सर। अभी तो जीबीस में ऐसे मिलता है, लाइक 30 रुपए यस, तो 1 जीबी। उस समय पे हम लोग नोकिया 3310 होता था, वो जो लूमिया सीरीज आती थी हम लोग उसका यूज करते थे बेसिकली। बिल्कुल। और उस समय में आपके पास में बहुत ज्यादा सोर्सेज भी नहीं थे, कोई भी चीज आपको सीखना था तो खुद ही आपने इन्वेंट करना था भी। उस समय न तो आपका गूगल था और न कुछ। अभी आप सोचिए जिंदगी विदाउट गूगल क्या होती है। जीरो। इट्स वेरी उस समय में न इंपॉसिबल। क्रोम था न इंटरनेट एक्सप्लोरर था। जो बेसिक ब्राउजर था वो नेटस्केप नेविगेटर उस समय का बहुत ही पॉपुलर ब्राउजर होता था उस टाइम में। और अस्तला विस्ता जैसे साइट होते थे जिसमें आप काफी कुछ सर्च कर सकते थे। आईआरसी चैनल्स होते थे चैट के लिए, जब आप कम्युनिकेट करते थे किसी दूसरे हैकर से अक्रॉस द कंट्री साइड, आईआरसी चैनल्स होते थे। सो ये सारे कुछ थे। सिक्योरिटी उतनी ये नहीं थी जो आज की डेट में जो सिक्योरिटी आपको साइबर सिक्योरिटी में देखने को मिलता है, वो उस समय में नहीं था उतना। बट उस समय उसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स वेयर आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ साइबर। उस समय साइबर पे बहुत कुछ नहीं होता था। तो हम्म। उस समय में मैंने अपना शुरुआत किया। टिल 1999 मुझे लगा कि कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स अवेलेबल थे, आप टूल्स उठाइए यूज कीजिए, और यू नो दैट वे। 1995 99 में पहली बार मुझे लगा कि नहीं, अगर आवश्यकता है। आपको इंटरनेट की दुनिया में आगे रहना है एंड इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग इनोवेटिव, तो यू हैव टू लर्न कोडिंग स्क्रिप्टिंग। ये बहुत जरूरी है, एसेंशियल पार्ट है। दैट वाज द टाइम आई लर्न सी प्लस प्लस। हम्म। सबसे पहली बार जब जरूरत महसूस हुई कि सीखना है तो सी प्लस प्लस सीखा। और उसके बाद तब तक मैं कंप्यूटर एनवायरनमेंट में आ गया था भारतीय रिजर्व बैंक में, क्योंकि मैं जनरल मैनेजमेंट का ऑफिसर था, तो इसलिए मेरी बहुत ज्यादा प्रेसिंग नीड नहीं थी कि मुझे कंप्यूटर सीखना है। बट देन चूंकि इंटरेस्ट था इसलिए मैं इसमें घुसता चला गया और सीखा, कोडिंग सीखा। मुझे याद है पहली बार जब मैं कंप्यूटर एनवायरनमेंट में गया था, जब एक्सेप्ट फॉर सॉलिटेयर खेलना, खेला कंप्यूटर है। में मुझे कुछ आता नहीं था। उस समय में मुझे यूनिक्स एनवायरनमेंट में अकाउंट सिस्टम जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक का है उसमें मुझे बिठा गया दिया गया, क्योंकि यंग डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर्स थे। तो उनको लगा कि कंप्यूटर की दुनिया में ये नए नए जो छोटे छोटे बच्चे हैं दे विल बी एबल टू डू इट, सो दे आई वाज एक्चुअली पुश्ड इनटू आईटी। तो कुछ आता नहीं था, सिर्फ इतना आता था कि डायरेक्टरी को व्यू कैसे करते हैं, डायरेक्टरी को डिलीट कैसे करते हैं, यूनिक्स एनवायरनमेंट बिल्कुल नया। हम्म। तो मुझे याद है कि जब पहली बार मैंने कुछ बेसिक कमांड्स जो है वो सीखे, तो हमारे पास एक छोटे छोटे टेप्स होते थे जिसमें टार करके आप टेप को रीड कर सकते थे, एक्सवीएफ करके। एंड
तार से उस टेप को रीराइट कर सकते थे। तो वही विंडोज वाले फॉर्मूला लगाया कि एक डायरेक्टरी में गए और डिलीट बटन दबाया तो सारे के सारे उस डायरेक्टरी का सामान गायब हो गया। यस तो सर। उसी तरह से सबसे पहला जो मेरा एरर जो मैंने करके सीखा है वो यही था कि टेप को रीड किया और सोचा कि अब हम उस डायरेक्टरी में हैं एंड आई वांटेड टू क्लीन द टेप, सो आई हम्म। RM-I किया एंड डिलीट मारा। द मोमेंट आई डिड RM, इट वाज लाइक ऑल द सिस्टम फाइल स्टार्टेड गोइंग ऑफ। ओके। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने सीधा हार्ड रीस्टार्ट, वो जो रीस्टार्ट करते हैं हाँ जी, हाँ जी। वो बटन प्रेस करके और हार्ड रिबूट कर दिया। बट बाय द टाइम मेनी ऑफ द सिस्टम फाइल्स हैड एक्चुअली गॉन ऑफ। ओ। तो अब मुझे समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, बिकॉज कंप्यूटर तो मेरे लिए बिल्कुल नया था तो उस समय के लिए। सो देन आई आस्क्ड सम सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमारे जो एएमसी जिनके पास था, कहता है सर ये सॉल्यूशंस तो हमें नहीं पता कि क्या था, लेकिन मैं आपको शाम तक बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं। मैं शाम तक, मेरा टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था। बट एनीवे शाम को उसने बोला कि सर हमने यूज तो नहीं किया लेकिन किसी ने मुझे बताया कि कोई कस्टम कमांड होता है उसमें, तो हम्म। आप रूट पे जा करके कस्टम चलाइए तो शायद कुछ। तो मैंने ट्राई किया कि मैंने ठीक है चलो उस कस्टम कमांड चलाते हैं। तो कस्टम कमांड जब चलाया तो सिस्टम फाइल ने डिपेंडेंसी और क्या क्या फाइल मिसिंग डिपेंडेंसीज हैं वो सारा उसने लिस्ट कर दिया। उसमें ओके। एक ऑप्शन आया कि रीस्टोर डिपेंडेंसी। हम्म। तो मैं सोचा रिस्टोर ही करना है मुझे, तो रिस्टोर कर दिया। अंग्रेजी आती थी, इतनी कंप्यूटर तो नहीं आता था ओके। उसमें लेकिन अंग्रेजी आती थी। जब रिस्टोर डिपेंडेंसी किया तो आया कि भाई 8 आउट ऑफ 11 डिपेंडेंसी रिस्टोर्ड। मतलब आपकी और 8 उसमें सर रिपोजिटरीज वापस आ गई थी बेसिकली, 11 वापस में आ से। गए, हाँ 3 जी, नहीं हाँ आए, जी। लेकिन मेरा सिस्टम ठीक ठाक चल गया। मेरा जी जी जी। अकाउंटिंग सिस्टम जो था एवरीथिंग वाज इंटैक्ट। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई लर्न कि हम्म। यूनिक्स और द लाइनेक्स प्लेटफॉर्म इज नॉट समथिंग। लाइनेक्स उस समय नहीं था, इट वाज ओनली यूनिक्स यूनिक्स, प्लेटफॉर्म। हाँ। आपके टाइम हाँ, पे। को यूनिक्स होता था हमारा। तो देन आई लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम कि विंडोज एटलीस्ट प्रॉम्प्ट्स यू कि आर यू श्योर, यूनिक्स डजंट प्रॉम्प्ट यू। ओके। उसके बाद एक बुक वर्ल्ड नाम की का शॉप होता था वहाँ हम्म। राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जी वहां जी। पे जयपुर में। तो मैं वहां गया एंड टिपिकल मुन्ना भाई MBBS वाले जैसे मूवी में जो सब घूमता है पूरा, कंप्यूटर की बुक्स ढूंढता है और उसके हम्म। बाद जो सबसे पतली किताब होती है वो निकालता है। तो उसी तरह से मैंने भी वहाँ अपने सबसे पतली किताब जो थी, आई स्टिल रिमेम्बर माय फर्स्ट कंप्यूटर बुक दैट आई बॉट वाज आइवन बेरोस की यूनिक्स की किताब थी। यूनिक्स उस समय बहुत प्रीशियस मानते थे उस किताब को। या एनी। सो आइवन बेरोस एंड नॉट दैट कि somebody recommended मी, बट मुझे लगा सबसे पतली किताब है ये। मुश्किल से उसमें मुझे लगता है 100 सवा 100 पेजेस होंगे। यस तो सर। वो सबसे पहले मैंने जाके बुक वर्ल्ड से निकाला और वो लेकर के आया। हम्म। एंड टू माय सरप्राइज द फर्स्ट पेज says the Unix assume that you are an expert at Unix. So this is the way by start of my journey as a computer programmer। फिर स्क्रिप्टिंग सीखी, फिर उसको भी काम किया। उसके बाद देन आई स्टार्टेड माय हैकिंग कैरियर देन ओनली। फिर मुझे लगा कि बहुत सारा चीज यू कैन डू ऑन यूनिक्स, लाइक विच विंडोज कैन नॉट डू। तो उस यस पे यस। शुरू करना। 2001 में आई वाज ट्रांसफर टू दिल्ली हम्म। एंड दिल्ली में आई वाज पुट इनटू आईटी डिपार्टमेंट। आई वाज हेडिंग आईटी डिपार्टमेंट इन दिल्ली। सो वहां पे मुझे RBI ने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिए टू लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। दो इट हम्म। वाज ऑन विंडोज एनवायरनमेंट लेकिन बहुत सारे चीज उस समय क्लस्टर कंप्यूटिंग, उस समय जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने क्लस्टर सर्वर्स एंड कम्युनिकेशंस एंड दोज काइंड ऑफ सर्वर्स, उन सब चीज पे मेरा हैंड्स ऑन हुआ। तो वी वे ट्रेन इनफैक्ट हैदराबाद में IDRBT में मेरी ट्रेनिंग हुई, करीब 3 महीने की ट्रेनिंग हुई। ओरेकल DBA पे हुआ ट्रेनिंग। उसके बाद सिस्को सर्टिफिकेशन का हुआ ट्रेनिंग। तो हर कुछ हमने प्रैक्टिकल हाथ से करके देखा है। लेयर 2 राउटर्स, लेयर 3 राउटर्स, और उसके बाद में VoIP कॉन्फ़िगरेशन, ये सब। क्योंकि उस समय में इंफीनेट वाज बीइंग सेट अप, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। तो उसके लिए देवर प्रिपेयरिंग द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स कि इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैसे होंगे। तो उसको करके वी वर ट्रेन ऑन ट्रबल हम्म। शूटिंग स्किल्स एंड ऑल दैट। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ। एंड देन नेगेटिव साइड में, हैकिंग साइड में तो मैं ऑलरेडी था पहले से। तो व्हेन आई लर्न द सिक्योरिटी पार्ट ऑफ इट, देन आई रियलाइज कि इसमें तो बहुत कुछ किया जा सकता है, सर आप जैसे बिकॉज बता रहे हैं, अभी हाँ। भी मैं आपको बताऊं, लोग को अगर मैं किसी को बोलता हूं मैं हैकिंग करता हूँ, यानी आई डू पेनिट्रेशन टेस्टिंग फॉर कंपनीज, हम्म। तो उनको लगता है हम्म। चोर है। तो ये अभी भी ना, मतलब जैसे इंडियन में, इंडियन जो हमारी कंट्री है,
इंडिया में अभी वो चीज आई नहीं है कि हैकिंग एज अ करियर पेरेंट्स अपने बच्चों को दे। आप भी जानते हैं, बिकॉज अगर व्यूअर्स को नहीं पता होता, वो सर कॉन्फ्रेंस होस्ट करते हैं आईसीडीपीसी, जो काफी ज्यादा साइबर वर्ल्ड को लेके, स्पेशली ऑन द डिफेंस पार्ट, कैसे आप सिक्योरिटी ला सकते हो अपने देश के अंदर, कैसे आप इन्हेंस कर सकते हो अपनी कंपनी फीचर्स को, उस पर फोकस करते हैं। तो मैंने जितनी चीजें ऑब्जर्व करी कि अभी इंडिया में हैकिंग एज अ करियर पेरेंट्स थोड़ा सा जो डरते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? ओके, सो यू आर लकी कि तुम इस डिकेड के बच्चे हो जो हु आर ट्राइंग टू गेट इनटू हैकिंग। यस सर। आई विल टेक यू बैक टू 2005 व्हेन आई जी जी। जॉइंड दिस नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। मेरा मैंडेट यही दिया गया था मुझे, टू क्रिएट अ टीम ऑफ नेशनल साइबर वॉरियर्स। ओ। दैट वाज द वर्ड गिवन, नेशनल साइबर वॉरियर्स की हमें टीम बनानी है। वी मस्ट हैव अ डिटरेंट फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिसको देख करके हमारे जो एनिमीज हैं हम्म। वो इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में हमसे घबराए। दैट इज द काइंड ओ। ऑफ फोर्स जो मुझे बनाने के लिए बोला गया था वे बैक इन 2005। हाँ जी। तो जब 2005 में मैं पहली बार बोला कि आई हैव टू गो फॉर हैकिंग कॉन्फ्रेंस, हम्म। तो मुझे बिल्कुल क्लियर बोला गया नहीं नहीं नहीं, हैकर्स के साथ नहीं जाना। हाँ आई एम हाँ। टॉकिंग अबाउट 2005। हम्म। बट आई केप्ट इंसिस्टिंग कि यही मेरे रिसोर्सेज हैं, यही लोग हैं जो आपको साइबर वॉरियर्स बनाने में ये करेंगे। एंड आई केप्ट पेस्टरिंग। आई वॉज द ओनली वन 2005 से लेकर 2012 तक, 11 तक इनफैक्ट, हैकिंग कम्युनिटी को एज अ कम्युनिटी आइडेंटिफाई नहीं किया था भारत सरकार में। सर ये तो सो बात सही है। आई केप्ट गोइंग। आप अगर पुरानी वीडियोस दिखा निकाल करके कभी देखेंगे 2006 से ऑनवर्ड वाली, हम्म। उसमें हर हैकिंग कॉन्फ्रेंस में मेरा चेहरा आपको नजर आ जाएगा। उतना मैं बुढ़ा नहीं था उस समय, बट मेरा चेहरा आपको नजर आ जाएगा। और नॉट ओनली दैट, आई रियलाइज वन थिंग फॉर श्योर, कि जो लोग आपके लिए काम करने वाले हैं, जो लोग आपके रिसोर्स बनने वाले हैं, उनके साथ में आपको एक दिल का रिश्ता बनाना पड़ेगा। सही बात है जब तक एकदम। आपको दिल का रिश्ता नहीं बनाएंगे और आप ये सोचेंगे आप सरकारी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आप अफसर हैं और आप सिविल सर्वेंट हैं और आप उनको कंट्रोल कर लेंगे, तो ये नहीं होगा। क्योंकि मैंने मैंने ये एक थ्योरी दिया था कि ये जो बिजनेस है, ये जो इंफॉर्मेशन का जो धंधा है या इंफॉर्मेशन का जो बैटलफील्ड है, उसमें सप्लाई चेन नहीं एग्जिस्ट करता है। सही बात है। जैसे फौज में क्या होता है कि एक सप्लाई चेन ऑपरेट करता है ऊपर से लेके नीचे तक। जब एक फुट हम्म। सोल्जर खाने के लिए राशन, बात करने के लिए कम्युनिकेशन, मोबाइल, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, सब कुछ ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ पर्कुलेट करता है। तो इसीलिए एक कंट्रोल चेन रहता है। प्लस एम्यूनिशन, वेपन, ये सब लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। हम्म। और इसलिए कोई भी फौजी, जो ये नहीं कहता हूं कि फौजी ऐसा सोचे या कभी सोचते होंगे, बट नॉर्मली क्या होगा, इस इंफॉर्मेशन डोमेन में देयर इज नथिंग नोन एज सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक जो है वो करंट डिफेंस, जो कन्वेंशनल डिफेंस को सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन रखने में बहुत यूजफुल होता है। हम्म। और इंफॉर्मेशन के डोमेन में सप्लाई चेन नहीं होने की वजह से कंट्रोल सिस्टम बहुत वीक है। मतलब ये यस है सर। कि कोई भी इंडिविजुअल कहीं पे भी बैठ के, इंडिया के किसी भी कॉर्नर में या मतलब वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में बैठ करके, इन अ डिवॉइड सप्लाई चेन मैकेनिज्म, टिपिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका कंट्रोल सिस्टम बड़ा वीक होता है। हम्म। और जब कंट्रोल सिस्टम वीक होता है, तो ये इंश्योर करना कि आप सही ढंग से इंफॉर्मेशन बैटलफील्ड में आप अपनी रिसोर्सेज डिप्लॉय कर रहे हैं या नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट होता है कोई भी चीज करना। इसलिए इट वॉज वेरी नेसेसरी कि जितने जो हमारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं हम्म। वो एज ए नेशनल रिसोर्सेज काम करें। जी जी। तो इसके लिए आई यूज टू गो एंड अटेंड ऑल द कॉन्फ्रेंसेज, जितने भी हैकिंग कम्युनिटी के कॉन्फ्रेंसेज होते थे वो मैं अटेंड करता था। देन आई रियलाइज कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से बात नहीं करती है, बिकॉज देवर कॉम्पिटिटर्स। और हम्म। जब बात नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सही बात है। तो मेरा काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम ये था कि इन पांचों छह कम्युनिटी, जो बड़ी बड़ी कम्युनिटी थी, उन सब के पहले तो बॉसेस, जो जो ओनर्स थे, जो फाउंडर्स थे, उन लोगों को सबको बुला करके और मैंने आपस में बात करना सिखाया उनको कि ठीक है तुम आपस में बात करो। फिर उसके बाद में एक बेसिकली एक काइंड ऑफ डिसिप्लिन बना दिया। यस सर। एक डिसिप्लिन बना दिया कि कौन किस एरिया में काम करेगा। यस सर, यस सर, एंड यस सर, गॉट इट। हाँ, सो दैट यू डोंट कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट आप ना करें और अपना अपना काम में आगे बढ़े।
तो इन लोगों को, इन पांचों कम्युनिटी को यूनाइट किया। यूनाइट करने के बाद में हर कोई हर किसी के कॉन्फ्रेंस में इनवाइटेड रहता था, जाते थे, कम्युनिटी को डेवलप किया। यस सर गॉट इट। तो ये सब काम, ये बहुत जरूरी था। और दूसरा मैं एक और चीज कहता हूँ कि ये बड़ा ही लूज डोमेन है। हम्म। ये यहाँ अगर आपने कभी दिल्ली और हरियाणा के ट्रक्स को देखा है जो बंद गोभी लेकर के और फूल गोभी लेकर के चलते हैं, तो हम्म। वो फूल गोभी जो होता है एक दूसरे पे स्टैक किया होता है, ओके। स्टैक करके लगाया होता है, और उसको रोप नहीं टाई अप होता है, और फिर भी ये 100-100 किलोमीटर, 150-150 किलोमीटर जाते हैं बिना एक भी बंद गोभी गिरे हुए। सही बात है। तो मैंने इसमें स्टोरी दिया था कि दिस इज आईटी डोमेन में जो है, दिस इज द कॉलीफ्लावर थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हम्म। यू नो। मिल के चलना पड़ता है, उसमें बहुत जरूरी है वो। मिल के चलना पड़ता है, और हर हर इंडिविजुअल रिसोर्स जो हमारा है, वो किसी न किसी और कॉलीफ्लावर से और रिसोर्स से जुड़ा हो, यस सो सर। दैट योर थ्रेशोल्ड ऑफ इजेक्शन इज वेरी हाई। आप उस अगर सिस्टम से, अगर सपोज आप अमीय हो, आप मुझे जानते हो, ठीक हम्म। है, आप से रोहित श्रीवास्तव को जानते हो, आप से दो तीन और रिसोर्सेस को जानते हो, तो कभी हम्म। भी आपके दिमाग में ये आएगा कि नहीं, मुझे देश के खिलाफ कोई काम करना है, तो आपके हम्म। दिमाग में एक और चीज आएगा कि यार ये चार लोग मुझे क्या बोलेंगे। क्या सोचेंगे ठीक है, मेरे बारे में अगर मैं कुछ क्या ऐसा काम सोचेंगे मेरे करता बारे हूँ। में। इट इज सही नॉट बात है। ओनली अबाउट व्हाट यू थिंक, बट इट्स। बाकी जो चार सोचेंगे वो भी आपको मैटर करेगा। और इसलिए जब हम्म। भी आपको ये ख्याल आएगा कि मुझे कुछ ऐसा एंटी करना है, तो हम्म। आपके दिमाग में उन चार लोगों का ख्याल आएगा जो आपके सबसे करीब के हैं, सही बात कि है वो सर। मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए दिस व्हाट आई कॉल इट थ्रेशोल्ड ऑफ इजेक्शन। मतलब उस बंद गोभी को, उन चार गोभी जो उसको पैक करके रखते हैं, उसमें से एक बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट द कंट्री नीड। जब ये सारा होने लग गया, तो 2006-7 तक कोई भी किसी भी मतलब कॉन्फ्रेंस में कहीं जाता नहीं था, बट इन्हीं हैकिंग कम्युनिटी की मदद से काफी अटैक हमने डिटेक्ट करने शुरू किए। 2009 में हमने पहला अटैक डिटेक्ट किया, 2008 में हम्म। इनफैक्ट सेव गंगा मूवमेंट के नाम पे। और हैकिंग रिसोर्सेज ने ही मेरी मदद की टू गेट द कमांड एंड कंट्रोल। 15,000 बॉटनेट्स हमने कैप्चर किए उसमें, जिसको वॉर लूट कहते हैं। वॉल लूट, हाँ, यस आई हैव लिसन्ड अबाउट दिस बात। या सो वॉर लूट हमने किया, 15,000 कंप्यूटर्स हमारे कंट्रोल में आ गए। उससे हमारा जोश बढ़ा। बाकी हैकिंग कम्युनिटी में भी काफी उत्साह था कि भाई चलो, पहली बार भारत सरकार ने हमें आइडेंटिफाई किया है, कि हम यस हम भी सर। साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और उसके बाद से टचवुड, मतलब वी हैव नेवर सीन बैकवर्ड। हमेशा हम्म। हैकिंग कम्युनिटी ने दो स्टेप आगे ही बढ़ के हमें मतलब कोलैबोरेट किया है, यस सर और यस सर। काम करते हैं हम लोग। सर तो पेरेंट्स को तो आप क्या कहना चाहेंगे जिनका बेटा एज अ हैकर फ्यूचर परस्यू करना चाहता है, जस्ट अ स्मॉल एक मैसेज उनके लिए, बिकॉज मैं हमेशा जो अपने पॉडकास्ट शूट करता हूँ मैं हमेशा पेरेंट्स को और यूथ को कुछ अच्छा सिखाना चाहता हूँ व्हेन इट कम्स टू द लर्निंग फैक्टर। सो व्हाट यू वांट टू से टू पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोज आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, स्पेशली ऑन द वर्ड हैकर। मैं कहता हूँ आप उसको हैकर मत बोलो, अगर आपको किसी को पता है कि अब उसको गलत नहीं, क्यों मरनी नहीं चीज हैकर है। बोलो? हैकर नहीं क्यों आई नहीं मीन बोलो? बोल सकते हैं, बट हैकर, पेन टेस्टिंग भी बोल सकते हैं उसको। सो नहीं आप नहीं क्या नहीं, कहना क्यों नहीं चाहेंगे हैकर हैकर वाले बोलो? पे। आई एम सेइंग व्हाई व्हाई नॉट हैकर? हैकर ओके। अगर गलत वर्ड होता तो बनता ही नहीं वर्ड। यस सर, दैट्स द पॉइंट आई वांटेड अगर बैक। गलत वर्ड होता तो बनता ही नहीं वर्ड, उसको हैकर नहीं कुछ और बोल लेते, हम सिक्योरिटी रिसर्चर बोल लेते, कुछ भी बोल लेते। हम्म। नो, वी आर कॉलिंग इट अ हैकर बिकॉज इट्स अ जेन्युइन वर्ड। कोई कोई हम्म। गलत ही नहीं है। दूसरा, वो पेरेंट जो सोचते हैं कि हैकर बनेगा मेरा बच्चा तो गलत संगति में पड़ेगा और ये चोरी होएगा, करेगा। इसलिए मैं बहुत क्लियर बोलना चाहता हूँ। देखिए, रश्मि रथी से उठा रहा हूँ, थोड़ा हिंदी में है। हम्म। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, ओहो। उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। आ, बहुत अच्छी ठीक है, लाइन बोली सर। तो ये रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, लौटा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सिक्योर योर सिस्टम्स। हम्म। आपने अपने घर के ताले लगा लिए, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आप, एक आदमी ताला लगाता है, हाँ ठीक है, हाँ। आपने ताला लगा लिया। बहुत सारे लोग करते हैं कि उसको ताले को दो बार खींच के देखते हैं कि ताला ठीक से लगा है कि चेक, नहीं लगा। क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक करते हैं, तो ये खींचने का काम किसका होता है? ये हमारा हैकर का खुद का काम। होता है, हैकर। खुद खुद आप करते हो, लेकिन हमेशा जो आदमी ताला लगाता है ना, वो कहता है ताला मैंने ही तो लगाया है, गलती थोड़ा किया होगा कि नहीं ताला लगा होगा। इसलिए इनवेरिएबली वो नॉर्मली चेक नहीं करेगा, वो कहेगा मैंने अभी तो ताला मारा है, वो ताला तो लगा ही है। लेकिन इसमें भी गलतियां हो सकती हैं, जी सर। ठीक है। उस गलती को चेक करने का, कि मैंने कितना भी सिक्योर सिस्टम बना दिया,
हम्म। अगर मैं खुद चेक करूंगा, कहते हैं ना हलवाई को अपनी मिठाई कभी खराब नहीं लगती। सही बात है सर। ठीक है, तो हमने तो अपनी सिक्योरिटी टाइट कर दी और बोल दिया कि अब मुझे कोई भेद नहीं सकता। हम्म। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि तुम्हें उतना मालूम था जितने अटैक वेक्टर्स थे, तुम्हें सारे अटैक वेक्टर्स मालूम थे और तुमने अपनी सिक्योरिटी कर ली। हम्म। हैकर्स का काम ये नहीं होता है कि चोरी चकारी समथिंग, इट्स साइबर क्रिमिनल्स हो गए, वो उनको हैकर हम्म। नहीं बोलते। हम्म। हैकर्स नेवर डू दिस काइंड ऑफ चिंदी चोरी वगैरह नहीं करते। करना हो हाँ तो हाँ बड़ा करेंगे, हाँ छोटा हाँ क्यों हाँ। करेंगे? सही करना बात है है। थोड़ा, यू नो, करना होगा तो सारे बैंक, सारे स्विस बैंक्स वगैरह सब अवेलेबल हैं, एनीवन कैन डू एनीथिंग दैट वे। सो हम्म। हैकर्स आर नॉट मेंट फॉर डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ चिंदी चोरी और क्रिमिनल्स वाला काम। दे आर सपोज टू बी द बेसिकली क्रिटिक्स ऑफ सिक्योरिटी। यस सर। उनको एज ए क्रिटिक्स ऑफ सिक्योरिटी लीजिए। दूसरा, मैंने क्षमा शोक्ति वाला जो बोला था इसलिए बोला था कि वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास में ताकत है हम्म। तो कोई आपसे भिड़ने से भी घबराता है। सही बात है दैट इज सर। व्हाट इज डेटरेंस जिसको बोलते हैं। हम चारों तरफ बड़े ही हॉस्टाइल नेबर से घिरे हुए हैं एज अ सही कंट्री। बात है। ठीक है, हॉस्टाइल नेबर नेबर इतने हैं कि अगर उनको मौका मिला दे विल तो जस्ट दे फिनिश विल अस। रेडी। ठीक है, उस कंडीशन में हमारे पास में डेटरेंस फोर्स होना बहुत जरूरी है। हमारे पास सिर्फ होना ही नहीं, हमारे पास ताकत होना ही जरूरी नहीं है, दिखने वाला ताकत होना जरूरी है। हम्म। अनएनविएबल ताकत होना, एनविएबल ताकत होना जरूरी है। ऐसा होना चाहिए। आप ये बताओ कि आपके पास, आपके सामने आपको खली है ना, खली दैट हाँ पहलवान हाँ। जो बहुत बढ़िया हाल खली में। खली आपके सामने आकर के उसने आपको कुछ गाली दे दिया, हम्म। आप भिड़ने की कोशिश करोगे उससे? आई मीन भिड़ सकता हूँ अगर मेरे पास मेरा पिस्टल है तो। अदरवाइज फिसल है इन ना। द हैंड, और हैंड वॉर आई नहीं, कांट बट गो वही विद है हिम। कि अगर आप खाली हाथ हो, अगर आप खाली हाथ हो और खली आपके साथ में आ जाए और आप उससे कोई भी रीजन से आपको हो सकता है कि यू आर एनवर्ड विथ हिम, कैन यू एक्चुअली थिंक अबाउट फाइटिंग हिम? नो। बट उसी की जगह एक बड़ा पिडली सा कोई आदमी हो, जो पतला दुबला सा आदमी हो, जो लगता है कि आप उसको एक थप्पड़ मारोगे वो मर जाएगा टाइप, तो उससे आप छोटे प्रोवोकेशन पे भी पंगा भिड़ लेने से जाओ। कतराओगे नहीं। नहीं खली साहब बोला जैसा आपने, मैं भिड़ सकता हूँ। आई मीन अगर गट से तो मैं भिड़ सकता हूँ, बट एज इन द प्रिकॉशन वाला पार्ट, एज भी अगर देखो साइबर डिफेंस सिस्टम में अगर आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पे खली रखना चाहता हूँ डार्क वेब की दुनिया को स्पेसिफिकली टू बी पॉइंट, हम्म, एंड बीइंग द पर्सन एज अ यूथ, अगर मैं भिड़ना चाहता हूँ डार्क वेब से, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू फेस दैट। बिकॉज ये जो correct. दुनिया है सर, अब हम सब जानते हैं जो स्पेशली जो साइबर क्राइम कम्युनिटी में काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, कि ये बहुत ही ऐसी दुनिया है जहाँ पे आप स्टेप इन एक बार कर दोगे ना, वापस आना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप किसी भी फोरम के पार्ट बन गए, आप किसी भी ऐसी कंसेप्चुअल चीज में फंस गए जिसका काम गलत चीजों के लिए हो रहा है। सो ये मैसेज मेरा भी है कि अगर आप डार्क वेब एक्सेस करते हो, सो मेक श्योर कि आप कोई गलत कदम नहीं उठाते, बिकॉज एट द एंड जब आपके घर पे पुलिस आती है ना, तो आपके पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है। तो थिंक अबाउट दैट। अभी सर क्योंकि मैं भी जब रिसेंटली केस स्टडीज पढ़ रहा था, तो बहुत सारे मतलब डार्क वेब पे यूथ का यूज हुआ, स्पेशली फॉर जैसे वो जो गेम आया था आपको याद है, ब्लू वेल, ब्लू ब्लू वेल है। करके एक गेम आया था, उस टाइप की चीजों के लिए, मतलब करने के लिए, ये करो वो करो, इस टाइप का काम करने के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द यू नो जो पोर्नोग्राफी पार्ट है, आप खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजो, अदरवाइज हम ये कर देंगे, आपका ये डेटा लीक कर देंगे। सो ये ब्लैकमेलिंग टेक्निक्स काफी आ गई हैं। एंड हमारी एक डिस्कशन भी हुई थी सीधी आलोक बात है सर। अमिया, देखो सीधी बात है, यू आर पुटिंग ऑन अ हेडफोन टुडे, यस सर। राइट? आई एम नॉट पुटिंग ऑन अ हेडफोन टुडे। हम्म। इफ आई आस्क यू, इफ आई डोंट नो यू एंड हाँ आई जी। आस्क यू कि ओके अमी तुम्हारा हेडफोन बहुत अच्छा लगा, गिव इट टू मी, हाँ हाँ। यू विल से ओके दिस इज द कॉस्ट, प्लीज पे दिस अमाउंट एंड टेक इट। हम्म। इंटरनेट पे इस तरह का माहौल नहीं है। हाँ हाँ। इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें फ्री में पड़ी हुई है। हाँ सही यू बात पिक है। इट अप फ्री, यू पिक इट अप फ्री, दिस एड दैट एड, दो तीन ऐड चलाऊंगा बस, दैट्स इट, बट इट इज नॉट द एंड ऑफ इट। देयर इज नथिंग फ्री ऑफ इंटरनेट। कोई भी आदमी इंटरनेट पे कोई भी चीज बना करके अगर डालता है तो उसका टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी लगता है, जी। और इस एनर्जी के बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ लेगा। कोई हम्म। आदमी आपको ब्लूवेल अगर खिला रहा था, ही वॉज मेकिंग हम्म। यू प्ले, he was basically taking your bandwidth, he was taking time of your internet time, he was also psychologically प्लेइंग विद योर गेम। twisting and turning your attitude
So he was basically testing his skills that how he can maneuver sentiments of a person, of a child. किस तरह से वो उसके sentiments को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ सकता है. Similarly, when you talk about the pornography मूवी बनाने में या pornography एक्ट को रिकॉर्ड करने में, it would have required lot of money, energy and time. So why somebody is actually pushing this thing free of cost on internet? There's a way, Third thing, because कोई आपसे कोई yeah, भी third चीज फ्री thing, में नहीं लेता सर. That's फ्री में very नहीं true. देगा, फ्री में नहीं देगा. तो अगर वो आपको फ्री में दे रहा है, you have taken with a pinch of salt that why is he giving it free of cost to you? That's हम्म number one. Number two क्या है कि there is nothing dark about darknet. हम्म I am saying that is darknet is a trap for criminals. हम्म And that's why when you say, जब आप बोलते हो कि डार्क वेब में आप कोई ऐसा गलत काम नहीं उठाए, बेसिकली वो आपका स्टेम कहाँ से कर रहा है कि डार्कनेट में आईज हैं लॉ एनफोर्समेंट की और इंटेलिजेंस एजेंसीज की. कैसे देख लेते हैं जब सब लोग तो ये कह रहे हैं कि डार्कनेट में एनोनिमिटी इंश्योर्ड होता है, सब कुछ होता है. हाँ, तो VPN तो लगाते हैं हम व्हाई तो. व्हाई व्हाई दीज पुलिस गाइज और लॉ एनफोर्समेंट गाइज, हाउ दे आर एबल टू डू इट? अगर एनोनिमिटी होता है तो फिर तो कभी कन्विक्शन होना नहीं चाहिए था. सही बात है. सो दैट्स व्हाई आई से दैट देयर इज नथिंग डार्क ऑन द डार्क वेब. हम्म. इट इज ऑल व्हाइट. The only thing is, ये I call it human honeypots. ह्यूमन रिपोर्ट्स, ह्यूमन ट्रू. हनीपॉट बनाए हुए हैं, एक पर्टिकुलर सेग्रीगेटेड एरिया बनाया हुआ है जिसमें यू आर अलाउड टू कमिट स्मॉलर क्राइम सो दैट वी कैन स्टॉप द बिगर क्राइम्स. सही बात इसलिए है. यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, क्योंकि जो आदमी डार्क वेब में घुसता है वो यही सोच के घुसता है कि मैं तो छिप करके कुछ भी कर लूंगा, लेकिन ऐसा हम्म. होता नहीं. जिस सही दिन बात आप थोड़ा बड़ा क्राइम करोगे उस दिन पुलिस आपके घर पे आएगा ही. दैट्स नॉट. बट हाँ, छोटे छोटे काम चिंदी चोरी अगर करना है तो ठीक है, उसमें मतलब नोबडी सी. डार्क वेब पे अगर आप कहीं से कोई कोड देखते हो या कोई कोड आप उसको इमिटेट करते हो अपने बिगर प्रोजेक्ट में, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट. आई एम ओके विद इट, टिल द हम्म. टाइम यू आर जस्ट लुकिंग एट कोड ट्राइंग टू मेक समथिंग बिगर, दैट्स ओके. But when you start going into financials, when you start going into cheating somebody else, you start going into engaging into something which is not permitted by the law. That is the time when you are crossing the line and you must not. यस सर. और जहां तक अगेन मैं फिर से दोबारा कहूंगा उन पेरेंट्स को जो लोग समझते हैं कि हैकिंग इज बैड एंड their kids should not get into it, उनको मेरा यही है कि हर कोई अगर सिर्फ प्रोटेक्शन में रहेगा तो लड़ाई करने कौन जाएगा. सही बात है सर. आपने एक बहुत अच्छा कॉलीफ्लावर वाली जो थ्योरी बोली थी, उसमें मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा. अगर आपके पास एक कॉम्पिटिटिव दुनिया है, ये मेरी अपनी एक थॉट प्रोसेस है, फिर आप अपने व्यूज बताइएगा उसके ऊपर, कि अगर आपको लगता है ना कि आप किसी को कोई चीज बता दोगे और आपका कंपटीशन खड़ा हो जाएगा, तो वो गलत है. बिकॉज वी आर इन द ग्रोथ सोसाइटी. अगर आप किसी को कुछ सिखाते हो एंड समहाउ आप उससे भी कुछ सीखते हो, दैट एड्स सम वैल्यू टू यू. जैसे सबने कॉलीफ्लावर थ्योरी बताई कि हमें सबको मिलजुल के चलना चाहिए, तो मैं भी यही करता हूँ. मेरे पास जो नॉलेज है आई विल शेयर इट टू यू ऑल. एंड जो आपसे मुझे सीखने मिले वो बहुत वैल्यूएबल होता है. मैं नहीं मानता सर मेरा कोई कंपटीशन है स्पेशली इस तरीके से. मैं खुद का एक कंपटीशन हूँ, मेरा ये मानना होता है. आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विद अदर पीपल की उसने भाई ये कर लिया तो मैं भी करना है जल्दी जल्दी, नहीं. एंड दैट्स व्हाट आई लव टॉकिंग अबाउट यू ऑल. जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, जो साइबर स्पेस में उस टाइम से, जब इस दुनिया को कुछ पता नहीं था उस चीज के बारे में कि ये साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, हैकिंग क्या होती है, सो टॉकिंग टू यू ऑल गिव मी अ बहुत अच्छा ब्रीफ कि मुझे अच्छा लगता है. हाँ सर ने मेरे को आज ये वैल्यू एड ऑन की. जैसे आपने बहुत सारे वो उस टाइम पे डिडॉस चलता था, वो जो आप एक एक करके डॉस करके कमांड लिखते थे, वो सारी चीजें जब याद आती है तो लगता है हाँ दैट वाज द गोल्डन एरा ऑफ योर टाइम. सो अभी तो हम लोग यंगस्टर्स हैं एंड हमारे टाइम पे तो सारी रिसोर्सेज मिल गई, बट आपके टाइम पे नहीं था, तो वो बहुत एक अच्छी थिंग वी कैन जस्ट से.